9 अप्रैल है। बिहार राज्य के सबसे बड़े पदाधिकारी के पावरफुल पदाधिकारी की एक खबर है और ये बरसों पुराना एक गाना है, किसमें है कितना दम। पहले इस गाने की चंद सेकंड में सुनाता हूं, नहीं तो फिर कॉपीराइट मार देता है। कम सेकंड की। आप देखिए वो बरसों पुराना गाना है और ये गाने की सच्चाई क्या है, पर्दे के पीछे का सच क्या है। एक इंजीनियर के यहां रेड हो जाती है और पावर की क्या पूजा है ये भी मैं बताता हूं। एक इंजीनियर के यहां रेड होती है और रेड कौन करता है तो केंद्रीय जांच एजेंसी छापामारी करती है। छापामारी जब करती है तो उस इंजीनियर के यहां ऐसे ऐसे दस्तावेज निकलते हैं, ऐसे ऐसे दस्तावेज पाते हैं कि एक राज्य सरकार के मुखिया के करीबी, एकदम करीबी प्रभावशाली पदाधिकारी, खूब प्रभावशाली, जो भी हाल फिलहाल प्रभाव में है, बाप रे बाप उनकी नींद उड़ जाती है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया प्रभु। और शक हो जाता है अपने ही अधीनस्थ एक बड़े पदाधिकारी पर। वह पदाधिकारी जिस समय छापामारी हो रही है वह दिल्ली में कैंप करते हैं, वह अपने आप में प्रभाव में। और जब इंजीनियर के यहां रेड होती है और जिस पदाधिकारी के खिलाफ प्रमाण मिलते हैं उससे पहले वह पदाधिकारी इतने प्रभावशाली थे, सबकी खाता भाई चेक कर रहे थे, सबकी फाइल चेक कर रहे थे। उनके डर से बड़े बड़े पदाधिकारियों की नींद हराम थी। राज्य सरकार के मुखिया के करीबी वह पदाधिकारी माने जाते हैं और बताया जाता है उनके इतने करीबी है, इतने करीबी है और इतने प्रभावशाली है कि एक छापामारी हुई, उनका प्रभाव धरातल में आ गया। जो दूसरे की फाइल तैयार कर रहे थे अब अपनी फाइल को ठीक ठाक करने में लग गए। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। इतना पावर मिला तो दूसरे की फाइल देख रहे थे। एक इंजीनियर के यहाँ केंद्रीय जांच एजेंसी ने रेड की, अपने ही कुछ कुल्लू निकलने लगे तो अपना वह दस्तावेज ठीक कर रहे थे। अब शक हो गया सरकार के एक बड़े पदाधिकारी पर, उस समय वह दिल्ली में कैंप कर रहे थे, रिटायर हो चुके हैं और नीतीश कुमार के बहुत करीबी पदाधिकारी है, प्रभाव में है। वह भी भैया ये गाना है किसमें है कितना दम, तो एक गाना चरितार्थ हो रहा है। ये चर्चा का विषय बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी में बना हुआ है। देखिए मुख्यमंत्री जी, देश के गृह मंत्रालय को भी देखना होगा। बिहार में एक छापामारी होती है और एक प्रभावशाली पदाधिकारी की नींद गायब हो जाती है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और ऐसा होता है कि अब दूसरे पदाधिकारी का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में सरकार जितना तबादला पोस्टिंग करना है फिलहाल वह रुक गया। चुनाव है और चुनाव से पहले जो लंबे समय से एसडीओ जमे हुए हैं, सरकार की सौजाती के हैं, फलाना नेता के करीबी है, फलाना मंत्री के करीबी है, 3 साल से ऊपर हो गया, वह कॉलर ऊपर करके नौकरी कर रहे हैं जिला में। एसडीओ हो, डीएसपी हो, बड़े बड़े पदाधिकारी विवादों में है। किन्हीं न किन्हीं पदाधिकारी का उनको संरक्षण प्राप्त है। अब चर्चा होने लगी, ये भैया इसे आप गपशप में लोग कहते हैं कि जैसे 2 जंगल में, बड़ा जंगल है, खूब जंगल है और 2 बाघ आपस में, 2 बाघ, बड़े बड़े बाघ जिन्हें आप टाइगर कह सकते हैं, टाइगर, 2 बड़े बड़े टाइगर आपस में एक दूसरे को आंख दिखाने लगे। तो ऐसी परिस्थिति पैदा ले रही है कि एक दूसरे पर शक हो रहा है। यह शक कहीं तक तो 90% सच भी लग रहा है, क्योंकि जिस समय छापामारी हो रही थी एक प्रभावशाली पदाधिकारी दिल्ली में कैंप कर रहे थे, तो किसमें कितना है दम। आप देखिए किस तरह से बिहार में 2 प्रभावशाली पदाधिकारी अब एक दूसरे पर कर रहे हैं शक। बड़े बड़े ट्रांसफर, बड़े बड़े तबादले पर फिलहाल लगी है रोक। आगे क्या होता है निर्णय, लेकिन बड़े बड़े पदाधिकारियों में चर्चा है। जांच एजेंसी ने जब छापामारी की
तो चौंकाने वाले दस्तावेज निकले। दस्तावेज ऐसे आए हैं जो साहब दूसरे की फाइल देखते थे वह अपनी फाइल अब ठीक कर रहे हैं। और सही और सच्ची खबर यदि चर्चा में भी दम होता है तो वो खबर हम बना देते हैं। अब हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। पुराना गाना क्यों चर्चा में, आ देखें जरा किसमें है कितना दम, जमा के रखा कदम। कैबिनेट के बैठक से पहले ही एक बड़े पदाधिकारी की कर दी गई तैनाती के बाद सरकार के बड़े पदाधिकारी जांच एजेंसी की नजर में आ गए। बिहार में आईएएस और आईपीएस में एक चर्चा बड़ी हो रही है। क्या सच है? बिहार में पद और पावर की किस तरह से हो रही है पूजा? इस वर्तमान युग में क्या कर रही है केंद्रीय जांच एजेंसी? केंद्रीय जांच एजेंसी ने छापेमारी की तो बिहार एक पदाधिकारी थे, उसे समय दिल्ली में। राज्य के दो बड़े पदाधिकारी को एक दूसरे पर है शक, जो धीरे धीरे और गहराता जा रहा है। बिहार राज्य के एक बड़े पदाधिकारी की नींद उड़ी है, कई बड़े आदेश रुके। पूरे बिहार में दो बड़े पदाधिकारी इन दिनों आईएएस रैंक और आईपीएस पदाधिकारी के चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। और इस चर्चा में कितना दम है, यह सच्चाई फिलहाल चर्चा में खूब है। भले ही सामने कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे खूब हो रही है चर्चा। यह किसी से कुछ छिपा नहीं है। बिहार सरकार में वर्तमान में दो पदाधिकारी बहुत पावरफुल पद पर हैं। दोनों ही अपने अपने पावर पर दोनों को गुमान भी है, उसे अपने आप अहंकार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही राज्य के सबसे बड़े पावरफुल पदाधिकारी माने जाते हैं। उनकी चर्चा जब होने लगी जब केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक मुख्य महाप्रबंधक के यहाँ छापामारी के बाद कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं। उसके बाद बिहार राज्य सरकार के एक बड़े पदाधिकारी की नींद उड़ गई है। नींद उड़ना भी वाजिब है। कल तक वह दूसरे की फाइल को खंगाल रहे थे, आज वह अपने ही फाइल को ठीक कर रहे हैं। इसलिए अधिकारी हो या आम व्यक्ति हो, इंसान का समय बदलने में वक्त नहीं लगता है। इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति को अपने पद और पावर का घमंड है, उसे इस वर्तमान युग में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति में राजा को फकीर होने में देर नहीं लगती और फकीर को राजा होने में कभी देर नहीं लगती। समय बदलता है, चाहे वह राजा का हो या पावरफुल पदाधिकारी का हो या किसी साधारण व्यक्ति का हो। इसीलिए बिहार में दो प्रभावशाली पदाधिकारी जिनकी ताकत का लोहा आज बिहार में हर कोई मानता है। एक पदाधिकारी अपनी यह फाइल ठीक करने में लग गया है। आगे इन चर्चाओं में क्या सच्चाई है हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन चर्चा बिहार से लेकर दिल्ली तक में बैठे बड़े बड़े पदाधिकारी कर रहे हैं। यह क्या हो गया, इसमें है कितना दम, जम के रखना कदम। कई वर्ष पुराना यह गाना आज खूब चर्चा में है। जो चर्चा होती है हमें लगता है कि चर्चा में भी दम है, तो उस पर भी हम खबर बना देते हैं। फिलहाल बिहार में कई बड़ा तबादला फिलहाल रुका हुआ है और कुछ दिनों में यह तबादला पोस्टिंग होने की पूरी संभावना है।